बहन की शादी थी और हमारे साथ हुआ सही वाला मोए मोए, यानी कि हिसाब वो हुआ शेर आया शेर आया। और जब असल में शेर आया तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सिस्टर की बारात का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉग देखने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर आए हैं न्यू, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है, जो कि बारात के डे का व्लॉग है। तो ये है जी सारी वो एसेसरीज जो कि मैंने अपनी बहन की शादी के लिए बनाई थी। आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों को हर तरह की कस्टमाइज वेडिंग एसेसरीज मिल सकती हैं। ये है जी वेडिंग गिलास के साथ की ट्रे, जिसको मैंने रेड और पीच के कम्बिनेशन के साथ जो है वो डिज़ाइन किया है। ये माशाल्लाह वाले इमाम सामन, एक ब्राइड का और एक ग्रूम का, और ये दो पेन्स हैं जी जो के बनाए हैं अपनी सिस्टर के लिए मैंने हार्ट वाले शेप में। और ये है जी निकाह बुकलेट, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। इसकी जगह पर आप लोग अगर चाहें तो आप लोग थंब बोर्ड जो है वो भी बनवा सकते हैं और इस तरह से बुक भी बनवा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ना बुक को बनवाने से बेहतर ये है कि थंब वाले बनवा लिए जाएँ, बिकॉज थंब वाला जो होता है उसको आप बाद में हैंग करके अपने रूम में भी लगा सकते हैं, और ये जो बुक वाला होगा इसको आप सिर्फ सेव करके ही रख सकते हैं। तो खैर यहाँ पे जी ये सब चीज़ें थी जो इसके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई थी। अब आते हैं जी, हम पॉलर आ चुके थे, और पॉलर जो हम लोगों ने डन करवाया था वो था जी सॉफ्ट टच बाय सायरा अली। रावलपिंडी में इनका सैलून है, मिसियार रोड पर नियर शाइनिंग स्टार स्कूल, स्टार फार्मेसी के बिल्कुल ऊपर इनका जो है वो पार्लर है। बहुत ही अच्छा मेकअप करती हैं, मैं लिंक डाल दूंगी। ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम दोनों पर अवेलेबल है। ये है जी मेरा बहुत ही प्रिटी सा बारात का ड्रेस, और इसके साथ मैंने बनाए थे ये वाले फ्लोरल गजरास जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे, और पार्लर में भी सबको मेरे ये फ्लोरल गजरास बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और इसको पहनने के बाद जो लुक आ रहा था वो तो आप लोग अभी आगे जाकर देख ही लेंगे। उसके बाद ये दो मैंने बैंगल सेट्स बनाए थे और एक बनाया था ये सेट भी मैंने स्पेशली अपने लिए कस्टमाइज़ किया था। और इसका लुक पहनने के बाद इतना 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 कोई प्यारा आ रहा था माशाल्लाह, जिसने भी देखा उसने यही कहा तुम्हारा सेट बहुत खूबसूरत है। और इस सेट को बनाने के पीछे जितना मैं ख्वार हुई हूँ ना, मैं आप लोगों को किसी दिन अगर इसकी स्टोरी सुनाने बैठूँ ना तो आप भी ये भी कहना है कि वाकई। और दूसरी साइड पर जी मेरी बहन जो है वो यहाँ पर रेडी हो रही थी, इसको लगा रहे थे नेल्स एंड क्यूटेक्स लग रही थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी ये क्लिप शेयर कर देते हैं। इनका जो पॉलर है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और इन्होंने ये सायरा अली की एक खूबी मज़ीद ये है कि इन्होंने काशिश से सीखा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहकर काशिश जैसा मेकअप करवा सकें तो भाई आप लोगों को आना पड़ेगा इनके पॉलर में। पॉलर के लिंक्स वगैरह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग इनके पेज पर जाकर ज़रूर फॉलो भी कर लीजिएगा और अपनी बुकिंग्स भी करवा लीजिएगा। तो इस तरह से जी दोनों हैंड्स में मैंने बैंगल्स पहन ली थी, और आप लोग देखें और मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद जी यहाँ पे हो रहा था हेयर सेशन, जो मेरे हेयर स्टाइलिंग हो रही थी, और यहाँ पे जी फाइनली हम लोग तैयार हो चुके थे। ये है जी हैंड बैग, जो कि मुझे एक PR आया था, YRM क्रिएशन की तरफ से आया था, और बहुत ही खूबसूरत ये हैंडमेड बैग्स बनाती हैं और हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं। आप पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर इनसे रब्ता कर लीजिएगा। तो ये है जी मेरा लुक, आप लोग देखें और मुझे बताएं कैसा लगा है। और ये बैग को कैरी करने के बाद और गजरास के बाद जो है इसका लुक मेरा बहुत ही प्रीटी था, और माशाल्लाह से सबको मेरा ये बैग और मेरे गजरास, ज्वेलरी, ड्रेसेस, ईच एंड एवरीथिंग सबको बहुत ही पसंद। और ये है जी मेरी सिस्टर ब्राइड का लुक, जो कि बहुत ही माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। सायरा ने इनको बहुत अच्छा तैयार किया था। इनका ड्रेस, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी थी। और ये ड्रेस हम लोगों ने नहीं बनवाया था, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि ससुराल से ही जो है ना हमारे यहाँ जोड़ा आता है। हमारे में शगन का जोड़ा कहा जाता है कि वो ससुराल से आएगा। तो मेरी सिस्टर का ड्रेस भी ससुराल से ही था, और माशाल्लाह 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 इतनी अच्छी हर चीज़ उन्होंने ली थी कि सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। सब कुछ ही माशाल्लाह बहुत अच्छा था, ड्रेसेस, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, और बहुत प्यार से ख़रीदा हुआ था। इसलिए माशाल्लाह से उसे सूट भी बहुत किया था, और मेरी सिस्टर पे बहुत रूप भी आया था माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आप लोग भी ज़रूर करिएगा। और ये कलेरास जो थे ना, ये हम लोगों ने इसके बनाए थे, मैंने ही बनाए थे। मैंने कहा था चलो आपका थोड़ा डिफरेंट लुक करते हैं। और ये है जी हमारा वेडिंग शादी हाल, KRS वेडिंग पैलेस था। इनका सेटिंग, इनका सब कुछ बहुत अच्छा था। खाना जो था वो हम लोगों ने अपना खुद बनवाया था, हम लोगों ने शादी हाल वालों से खाना नहीं लिया था, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पिंडी की जो हाल वगैरह ना
उनका खाना हमें इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए खाना जो था वो हमारा खुद का था। अदरवाइज़ ये हॉल जो था इसका लुक बहुत प्यारा था माशाल्लाह से, बाहर से भी बहुत अच्छा था, अंदर से भी सारा का सारा हॉल जो था वो बहुत अच्छा था। मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी थी, सारा हॉल खूबसूरत से डिज़ाइन किया हुआ था। स्टेज की बात अगर मैं करूँ तो स्टेज भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा था, ये देखें आप लोग देख सकते हैं, सारा बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट हुआ हुआ था, बहुत प्यारा हॉल था माशाल्लाह से। और हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं हाल कैसा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से हाल देखा हुआ नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग आए देखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हाल था। खैर जी, यहाँ पे जी मेरा फ़ोटो शूट थोड़ा सा मैंने करवाया और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कि आप लोग देखें और कैसे। और ये मैंने आप लोगों को बताया हैंड बैग, इस हैंड बैग ने भी मेरी बहुत अच्छी जो लुक थी ना उसको इन्हेंस किया। और ये है जी मेरी छोटी सिस्टर, जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। इसका ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसके साथ इसने ऑफ वाइट के साथ रेड का कॉम्बिनेशन किया था, जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। ये खुद भी बहुत प्यारी लग रही थी, इसकी जो ज्वेलरी थी वो भी बहुत प्यारी थी और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना इसको डिज़ाइन किया था। जिस तरह से ये ज्वेलरी चाह रही थी मैंने बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसकी ज्वेलरी को डिज़ाइन किया था। फ्लावर गजरास थे, मंडाला की जो माला थी मैंने इसकी मंडाला वाला बनाई थी, बहुत ही खूबसूरत सी। और ये जो इयरिंग्स है ना इसके, ये भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से प्रिटी लग रहे थे। और ये जी मेरी कज़न है, चाचू की बेटी, ये भी माशाल्लाह से बहुत प्रिटी लग रही थी। क्योंकि लड़की वालों का मेन इवेंट बारात का होता है, तो इसलिए सब लोग ही माशाल्लाह से, हमारी जितनी कज़न्स थी सब लोग ही माशाल्लाह बहुत प्रिटी लग रहे थे। और ये जी हम तीनों सिस्टर्स का लुक माशाल्लाह से आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। उसके बाद जी यहाँ पर हम लोगों ने ब्राइड की एंट्री के लिए स्टिक्स रेडी कर रहे थे और यहाँ पर ये लोग तैयारी कर रही हैं, प्लेट्स रेडी कर दूल्हे वालों के इस्तकबाल के लिए। तो यहाँ पे जी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, मैंने अपने चाचू की बेटी को ही जिम्मेदारी दी थी और अपनी एक कज़न है उनको कहा था कि जी आप लोग इस सारे कामों को देखें। तो उन लोगों ने ही ये प्लेट्स पूरा रेडी की थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने रेडी किया, सब कुछ किया। तो बड़ा ही जो ना हम लोगों को मज़ा आया। एक एमन मेरी कज़न है की बेटी है, उन्होंने भी बड़ा माशाल्लाह से साथ दिया। स्टिक्स और ये सब कुछ इन लोगों ने, बच्चियों ने ही रेडी किया था। तो ये है जी स्टेज का फाइनल लुक, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा सकी थी, मैंने कहा चले मैं अब दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से स्टेज भी बहुत अच्छे से डेकोरेट था। और यहाँ पे जी हमारे साथ हुआ सही वाला मोए मोए, क्योंकि हमारे वाले हॉल के ऊपर भी एक हॉल था और एक बेसमेंट में हॉल था। दोनों हॉल में जो थी लड़कियों की शादियाँ थी, दोनों में बारातें आनी थी। तो सबसे पहले बारात आती तो सब हमें कहते बारात आ गई, बारात आ गई, और हम लोग यहाँ पर आकर जो है ना वो बड़े मज़े से खड़े हो जाते हैं इस्तकबाल के लिए। बाद में पता चलता है ये हमारी बारात नहीं है। और जब हमारी सच में तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि जब हमारी सच में हमारी बारात आई तो हमारी जो लड़कियाँ थी वो कोई भी नहीं था पास, सबको ढूंढ ढूंढ के आवाज़ें दे दे के बुलाना पड़ रहा था। सब लोग यही कहते अभी भी हमारी बारात नहीं होगी, किसी और की होगी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब तो हमारी ही बारात है, क्योंकि दोनों बारातें जो हैं वो आ चुकी है, अब हमारी ही बारात की बारी है। तो हम आप लोग आओ। तो बड़ी मुश्किलों से फिर मैंने बारात के टाइम पे इन सब लोगों को इकट्ठा किया और सबके साथ जो है ना हम लोगों ने खूब हला गुला किया और इस बारात का इस्तकबाल किया। उसके बाद जैसे ही बारात वालों को बिठाया तो साथ ही अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया था। निकाह की फुटेजेस मैंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं की थी, उसका रीज़न ये था कि मैं अपनी सिस्टर के पास थी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला किस वक्त निकाह हो गया, तो मैंने कोई भी फुटेज रिकॉर्ड नहीं की। तो उसके बाद जी यहाँ पे माशाल्लाह से निकाह के बाद खाना लग गया था। खाना माशाल्लाह से हमारा जो था वो बहुत अच्छा था, दूल्हे वालों का भी बहुत अच्छा था वलीमे का, और हमारा भी खाना बहुत अच्छा था और सबको माशाल्लाह से बहुत पसंद आया। खाने में जो रेगुलर आपको पता है कि होटल्स वगैरह में होता है जैसे वन डिश होता है, तो वही थी। उसके बाद जी दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर लेकर आए हैं, तो यहाँ पर जी हम लोगों ने कहा कि चलें जी थोड़ा सा शुगल करते हैं, दूध पिलाई की रस्म की गई। उसके फुटेजेस मैंने इस वजह से इस तरह ऐड नहीं किया क्योंकि उसमें हमारे फेसेस थे, और जिसने भी वीडियोस बनाई थी वो वीडियोस इस तरह से नहीं बनी हुई थी कि मैं उसके अंदर फेसेस क्रॉप करके तो आप लोगों के साथ शेयर करती। दैट्स वाई मैंने नहीं किया शेयर। हाँ, अगर कभी मुझे किसी ने, जिन्होंने वीडियोस बनाई है, किसी और ने सेंड की तो मैं डेफिनेट बात है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर हम लोगों ने खूब अल्लाह गुला किया, सब लोगों ने क्लैपिंग वगैरह की। तो दूल्हा की साइड पे दूल्हा के अबू बैठे हुए हैं और दुल्हन की साइड पे दुल्हन के अबू बैठे हुए हैं, यानी कि मेरे अबू बैठे हुए हैं। उसके बाद अंकल ने जी बहुत दुआ की, पूरे शादी हाल वाले इस दुआ में शरीक थे। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। फिर रुखसती हुई और रुखसती के बाद दुल्हन का इस्तकबाल कैसे हुआ, दुल्हन को दूल्हे वालों की तरफ से और मुँह दिखाई में क्या क्या गिफ्ट मिला, सब कुछ आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।